नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। ये इस कहानी का लास्ट पार्ट है और अगर आपने इससे पहले के सारे पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। रात की सारी भागदौड़, डर, घबराहट और एक दूसरे को खो देने का डर सब उसे कमरे की चार दीवारियों में आकर थम गया था। अहाना अपने सबसे डरावने दिन के बाद पहली बार ऋषभ की बाहों में ढह सकी थी। वो उसके सीने पर सिर रखकर रोई भी, थकी भी और धीरे धीरे उसी गर्माहट में सो भी गई, जैसे कोई बच्चा आखिरी अपनी सुरक्षित जगह ढूंढ ले। ऋषभ ने भी उसे एक बार के लिए नहीं छोड़ा। उसके हाथ अहाना की पीठ पर ही टिके रहे, कभी उसे शांत करने के लिए, कभी खुद अपने दिल की धड़कनों को संभालने के लिए। बाहर पूरी रात ठंड पड़ी, खिड़कियों पर धुंध जमी, कभी कभी हवा की आवाज आई, पर कमरे के अंदर सिर्फ दो लोग थे जो पूरे दिन एक दूसरे को खोने के डर में जिए थे। शायद इसी वजह से नींद आते ही दोनों ने एक दूसरे को और कसकर पकड़ लिया, जैसे रात डर निकाल ले गई हो और बचा हो सिर्फ एक ठहराव, एक अपनापन। रात खामोशी में बीत गई और जब सुबह होने लगी, वो सुबह किसी आम दिन जैसी नहीं थी। वो पहली सुबह थी जहां अहाना और ऋषभ डर से नहीं, एक दूसरे से जुड़े थे। और फिर धीरे धीरे रोशनी कमरे में उतरी। कमरे में अभी भी हल्का सा अंधेरा था, वो अंधेरा जो रात को जाने नहीं देता और सुबह को पूरी तरह आने भी नहीं देता। बस बीच का वो नर्म सुकून भरा लम्हा जहां दो धड़कनें एक ही रिदम में चल रही हो। खिड़की से हल्की सी सुनहरी रोशनी अंदर गिर रही थी, नाजुक पर्दे हवा के साथ हल्के हल्के हिल रहे थे और उसी रोशनी में अहाना का चेहरा आधा चमक रहा था, आधा छुपा हुआ था। वो ऋषभ की बाहों में सोई हुई थी, उसका सिर ऋषभ की छाती पर टिके हुए, उसके बाल ऐसे बिखरे हुए जैसे रात खुद उन्हें सहलाकर गई हो। ऋषभ की उंगलियां अब भी अहाना की कमर पर टिकी थी, जैसे उसने पूरी रात उसे अपने पास खींचे रखा हो, बिना किसी डर, बिना किसी दूरी के। अहाना हल्की से हिली और उसकी हर हरकत पर ऋषभ की उंगलियां अनजाने में थोड़ी और कस गई। अहाना ने आधी खुली आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी सुबह की हल्की दाढ़ी, आंखों में नींद की कोमल परछाई और एक ऐसी शांति जो दुनिया में शायद सिर्फ अहाना को देखकर ही आती थी। ऋषभ सिरहाने टिककर आधा बैठा था और सबसे पहले जागने के बाद बस अहाना को देख रहा था। कितनी देर से उसे खुद भी नहीं पता। उसकी नजरें इतनी गहरी, इतनी ठहरी हुई थी कि अहाना को बिना देखे भी एहसास हो गया था कि उसे कोई बेहद प्यार से, बेहद ध्यान से देख रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, गुड मॉर्निंग। ऋषभ ने आंखें पूरी खोली और उसे यूं देखा जैसे किसी ने उसके सामने सबसे खूबसूरत सपना रख दिया हो। उसकी आवाज नींद भरी, भारी और डेंजरस रोमांटिक थी। गुड मॉर्निंग अहाना। अहाना ने शर्म से चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया। ऋषभ धीमे से मुस्कुराया, वही रेयर सॉफ्ट मुस्कान जो शायद सिर्फ अहाना के लिए ही थी। वो अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी को उठाता है। तुम मुझे देखकर ही शर्मा जाती हो। अहाना होठ भींचकर सिर्फ इतना ही बोल पाई, मैं बस। और बात वहीं अटक गई। ऋषभ उसके और करीब झुक गया, इतना कि उसकी सांसें अहाना की सांसों को छूने लगी। कल रात सब ठीक था ना? तुम कंफर्टेबल थी? अहाना ने उसकी टी शर्ट की कॉलर पकड़ ली, आवाज इतनी धीमी की जैसे सांसों में खुली हो, बस फुसफुसाहट भर। ठीक ऋषभ, मैं सेफ थी बस आपके पास। उस एक लाइन ने ऋषभ की छाती में एक अजीब सी खामोशी भर दी, गहरी, सुकून की और अपनेपन वाली, क्योंकि किसी ने उसे इस तरह पहली बार दिल से महसूस किया था। उसने अहाना के माथे पर बहुत सॉफ्ट किस रखा। ये तुम्हारी सुबह है अहाना, पहली बार मेरे साथ। अहाना ने उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा ली और बोली, और आखिरी नहीं होगी। उनके बीच वो वाली मोहब्बत भरी खामोशी फैल गई जो शब्दों से नहीं, सांसों से समझ में आती है। अहाना उसके थोड़ा और पास खिसकी, उसके बाल गर्दन पर बिखरे और ऋषभ अपनी उंगलियां उनमें आहिस्ता आहिस्ता फिराने लगा। कमरा, रोशनी, हवा, सब कुछ अहाना की खुशबू में ढल गया था और ऋषभ बस उसे देखता रहा, जैसे कोई इतने करीब से सपने देख ले कि जागना भी अच्छा लगने लगे। तभी ऋषभ का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार वो सीधे स्क्रीन पर गया। मैसेज, सर, हॉस्टल वालों ने अहाना की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है।
आहाना को ये नहीं दिखा, लेकिन ऋषभ की सांस अटक गई। ये वही रिपोर्ट थी जो किसी भी वक्त मुसीबत बन सकती थी। उसने फोन बंद किया और आहाना को देखते हुए खुद को नॉर्मल रखा। आहाना पास आई। सब ठीक है ना? ऋषभ ने उसकी ठोड़ी हल्के से उठाई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सॉफ्टनेस के नीचे एक डर छुपा था। सब ठीक हो जाएगा, बस मेरे पास रहो। आहाना हल्के से मुस्कुराई। उसी समय ऋषभ ने आहाना को थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए भेज दिया और बालकनी में जाकर उसी मैसेज पर कॉल बैक किया। हॉस्टल वार्डन ने बताया रात का रोल कॉल मिस था, इसलिए प्रिकॉशन में एफआईआर डाली। स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना होता है। ऋषभ ने गहरी सांस ली। वो बोला, मुझे हैंडल करने दो, फाइल विड्रॉ करवा लेना। पर यह बात आहाना ने सुन ली थी। फोन काटते हुए ऋषभ को लगा अब आहाना सिर्फ उसके दिल की नहीं, दुनिया की नजरों में भी प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। रात की चुप्पी अब कमरे में भी हल्की तंगी छोड़ गई थी। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। ऋषभ का। पिक कर लीजिए, आहाना ने धीमी आवाज में कहा। ऋषभ ने स्क्रीन देखी। सम्राट कॉलिंग। उसके चेहरे पर ठंडी सीरियसनेस लौट आई। आहाना ने उसका चेहरा पढ़ लिया। फिर ट्रबल? ऋषभ ने गहरी सांस ली। हो सकता है। आहाना की आंखों में टेंशन उतर आई। ऋषभ ने उसके गालों को पकड़कर उसे अपनी तरफ कर लिया। रिलैक्स, सम्राट का डाउट अभी डेंजरस नहीं है, बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, मैं संभाल लूंगा। आहाना ने धीरे से पूछा, और मिसिंग रिपोर्ट, उसका क्या? ऋषभ बोला, तुम्हें पता चल गया? ऋषभ ने अपनी आंखें उसकी आंखों में टिकाकर कहा, कुछ लोगों को लग रहा है तुम मिसिंग हो, पर मैं जानता हूँ तुम कहाँ हो। आहाना ने हल्की मुस्कान दी। मैं कभी मिसिंग हो ही नहीं सकती जब तक आप पास हो। कमरे की नमी अभी भी सुबह के सुनहरे उजाले में ढल रही थी। आहाना के गीले बाल, ऋषभ की उंगलियां उसके कमर पर और रात से जुड़ी अपनेपन की वो गर्माहट अब भी दोनों की सांसों में तैर रही थी। और तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने इतनी जोर से दस्तक दी जैसे कोई जवाब नहीं, सीधा सच निकालने आया हो। आहाना चौंक गई। ऋषभ की आंखें अचानक तेज हो गई। वो वाला खतरे का मोड़ जो रात की नमी में बिल्कुल उल्टा था। ऋषभ ने आहाना को अपने बाजू के पीछे कर लिया। कमरे में रहो, दरवाजा मत खोलना। लेकिन आहाना की नजरें फिर भी उसी बंद दरवाजे पर टिक गई। ऋषभ ने धीरे से दरवाजा खोला और सामने सम्राट खड़ा था। कॉरिडोर में हल्की सुबह की सफेद रोशनी थी, लेकिन सम्राट का चेहरा उस रोशनी से भी ज्यादा ठंडा लग रहा था। काला कोट, चीजों को चीरती परखती निगाहें और वो धीमी सख्त चाल, जैसे किसी पूछताछ की शुरुआत होने वाली हो। सम्राट ने दरवाजे के अंदर की तरफ गर्दन मोड़कर देखा और उसकी नजरें एक एक चीज पर ठहरती गई। फर्श पर पड़े 2 कॉफी मग, एक आहाना की और एक ऋषभ की ओर। सोफे पर पड़ा आहाना का दुपट्टा, बिखरा हुआ कंबल जो साफ दिखा रहा था कि उसे 2 लोगों ने इस्तेमाल किया था। कमरे में हल्की महक जो एक लड़की की मौजूदगी को साफ दिखा रही थी। ये देखकर सम्राट की आंखें धीरे धीरे सिमटती चली गई, जैसे अंदर ही अंदर कोई जोड़ घटाव पूरा हो गया हो। सम्राट बहुत हल्की लेकिन गहरी आवाज में बोला, ऋषभ, कमरे में कौन थी? ऋषभ चुप रहा, चेहरा संभला हुआ, आंखों में वो कड़क शांति जिससे पता चलता है कि वो कुछ छुपा नहीं रहा, लेकिन कुछ बता भी नहीं रहा। सम्राट ने एक कदम आगे बढ़ाया, बस इतना कि वो दहलीज तक आ जाए, पर ऋषभ ने दरवाजा ज्यादा खुलने नहीं दिया। सम्राट की नजर 2 मग पर गई, सिर्फ दुपट्टे पर, फिर ऋषभ की टी शर्ट पर हल्की सिकुड़ी सिलवटों पर फिर उसने धीमे चुपते लहजे में कहा, रात भर ये सब सिर्फ एक इंसान के कमरे में होने से नहीं होता। दरवाजे के पीछे से एक हल्की सी परछाई हिली। आहाना धीरे धीरे बाहर आई, डर से नहीं बल्कि सच छुपाने की कोशिश किए बिना। बड़ी टी शर्ट, गीले बाल, सुबह की लाल आंखें और हाथों में हल्की थरथराहट। सम्राट के चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आई। ऋषभ तुरंत आहाना के सामने आ गया, ऐसे जैसे पूरे कमरे की दीवार वही हो।
सम्राट की आंखें अहाना के चेहरे से उसके गले तक गई, जहां रात की नजदीकियों का हल्का सा निशान था। वो एक पल चुप रहा, फिर भारी आवाज में पूछा, तुम यहाँ रात भर थी? अहाना ने न आंखें झुकाई न चेहरा छुपाया, सीधे सम्राट की आंखों में देखकर कहा, हाँ। सम्राट हल्का हंसा, वो हंसी जो चोट खाकर निकलती है, सिर्फ डर की वजह से या कोई और वजह भी है। अहाना ने बिना रुककर कहा, ऋषभ मेरा सुरक्षित होने की जगह है। सम्राट की आंखों में एक पल को सच्चा दर्द चमका, जिसे उसने तुरंत कड़क रवैये में छुपा दिया। सही टकराव, सही तनाव। सम्राट अचानक ऋषभ के बिल्कुल पास आ गया। तुम सोचते हो तुम इसे बचा लोगे? ऋषभ की आवाज भारी और बिल्कुल स्थिर। मैं पहले भी बचा चुका हूँ। सम्राट ने गहरी सांस लेकर अहाना की तरफ देखा। वो बोला, तुम गलत जगह सुरक्षित महसूस कर रही हो अहाना। ऋषभ ने सामने आकर कहा, और तुम गलत जगह खड़े हो। सम्राट का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल खाली, फिर उसने होठों को हल्का तिरछा मोड़ते हुए कहा, यह मामला खत्म नहीं हुआ है, और वो मुड़कर चला गया। सम्राट के जाने के बाद कमरे की हवा भारी थी, वो खाली खामोशी जो किसी टूटने या बनने से पहले आती है। अहाना ऋषभ के पास बैठी थी, पर उसकी आंखों में बेचैनी थी। कुछ कहना चाह रही थी, पर शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। ऋषभ उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारी सांसें तेज हो रही हैं, क्या हुआ? अहाना ने सिर्फ इतना कहा, ऋषभ अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो। उसी वक्त फोन की स्क्रीन चमकी। रिया कॉलिंग, उसकी रूममेट, उसके सबसे करीबी दोस्त। ऋषभ ने कॉल उठाई। सर, रिया की आवाज हिल रही थी। अहाना के पेरेंट्स कॉलेज में आए हैं, FIR बताई गई है और आपको तुरंत बुलाया गया है। अहाना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुर्सी को पकड़ लिया, जैसे उसके पैरों से जान निकल गई हो। ऋषभ उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में वही खतरनाक प्रोटेक्टिवनेस लौट आई। अहाना, उसने अहाना का हाथ पकड़कर कहा, मैं हूं ना, चलो। कॉलेज कैंपस, प्रिंसिपल का ऑफिस, कॉलेज का कॉरिडोर सुबह की भीड़ से भरा हुआ था, पर अहाना के लिए सब आवाजें बंद हो चुकी थी। उसके कदम रुक रहे थे, पर ऋषभ की पकड़ हर बार उसे आगे बढ़ा रही थी। जैसे ही वो प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर पहुंचे, रिया दौड़कर आई। अहाना, योर मॉम, शी इज वेरी एंग्री, एंड योर डैड, ही सेड दे वांट टू टेक यू होम परमानेंटली। अहाना की सांस अटक गई, उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। ऋषभ ने उसके हाथ पर अपने अंगूठे से हल्का दबाव डाला। आई एम हियर। ऑफिस के अंदर दरवाजा खुला। अहाना की माँ खड़ी थी, चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि वो कड़वी दूरी जो सालों से अहाना को चुभती आई थी। उसके पिता मेज के पास खड़े थे, हाथ में FIR की कॉपी और आंखों में एक ही सवाल, हमारी बेटी रात भर कहाँ थी? अहाना के कदम रुक गए, उसके गले में एक गांठ बन गई। माँ ने तीखी आवाज में कहा, अहाना, तुम्हारे जैसे ही लड़कियां घर का नाम डुबाती हैं। पढ़ने भेजा था, ये नाटक करने नहीं। अहाना ने पहली बार सीधा जवाब दिया, लेकिन आवाज टूटी हुई थी। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही माँ। चुप, उसके पिता चीखे, तुम्हारी हरकतें हमारे परिवार में कभी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आज ही सामान ले जाओ, आज से हमारी तरफ से सब खत्म। अहाना पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसके अंदर से धूप छीन ली हो। उसकी आंख में वो आंसू थे जो वो सालों से रोकती आई, क्योंकि उसके घर में रोने की भी जगह नहीं थी। पापा, उसने धीमे से कहा, कभी प्यार करके देखा होता ना, तो शायद आज आप समझ जाते कि मैं गलत नहीं हूँ। कमरा सन हो गया। ऋषभ आगे आया, उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द भारी। वो बोला, अहाना ने कोई गलत काम नहीं किया, वो डर के कारण मेरे पास आई थी, और मैं अहाना की जिम्मेदारी लेता हूँ। अहाना के पिता ने गुस्से में कहा, तुम हो कौन? प्रोफेसर हो या? ऋषभ की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। मैं वो आदमी हूँ जो अहाना को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता है, इज्जत देता है और देता रहूंगा। अहाना की माँ चिल्लाई, हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे आदमी से कभी? ऋषभ ने बीच में ही कहा, रिश्ता आप नहीं तोड़ रही है, आपने तो कभी दिया ही नहीं। कमरा जम गया।
पेरेंट्स कुछ सेकंड तक चुप रहे। अहाना की आंखों से आंसू बहे, पर ये डर के नहीं थे, ये सालों के दबे हुए दर्द के थे। वो माँ बाप के सामने बोली, मैं आपकी बेटी थी, पर आपने कभी बेटी जैसा प्यार दिया ही नहीं। रोज झगड़े किए, रोज ताने, रोज डर। कभी गले लगाया होता ना तो आज मैं आपके सामने ये सब ना बोल रही होती। उसकी आवाज टूट गई। ऋषभ मेरा सहारा है, मेरा घर बन गया है। पिता ने गुस्से में कहा, अच्छा तो जाओ, वहीं रहना उसके साथ, हमसे सारे रिश्ते खत्म। अहाना के घुटने कांप गए, आंखें भर गई, लेकिन वो टूटी नहीं। वो अपने आंसू पोंछकर ऋषभ के पीछे खड़ी हो गई, सीधी रीढ़, स्टेडी आंखों के साथ। पूरे कमरे में चुप्पी थी, बहुत भारी चुप्पी। अहाना रो रही थी, रिया सहम कर खड़ी थी, पेरेंट्स गुस्से में थे। और तभी ऋषभ ने आगे बढ़कर बहुत धीरे, बहुत शांत आवाज में कहा, अहाना। वो उसकी तरफ मुड़ी, आंसू अभी भी गाल पर थे। ऋषभ उसके बिल्कुल सामने आकर घुटने टेक दिए। कमरा हिल गया, अहाना की सांस अटक गई। इस बार उसकी आवाज प्रेम से भी भारी और वादे से भी मजबूत थी। तुम्हें घर चाहिए अहाना, तो आज मैं तुम्हें अपना घर दे रहा हूँ। ऋषभ ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला, पर यह कोई पहले से खरीदी हुई किसी सही इंसान के लिए रखी गई रिंग नहीं थी। ये वो रिंग थी जो उसने उसी सुबह खरीदी थी। हाथ थोड़ा कांप रहा था, जैसे पहली बार किसी ने उसके दिल की दीवार को सच में तोड़ा हो। अहाना हैरान होकर उसे देख रही थी। ऋषभ ने रिंग उसकी हथेली पर रखते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं प्यार से भागता था, इसलिए नहीं कि प्यार गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ठीक नहीं था। वो एक कदम और करीब आया, लेकिन तुमने मेरे डर को भी अपना लिया, मेरे गुस्से को भी, मेरी रातों की तन्हाइयों को भी। अहाना की आंखें भर आई और ऋषभ ने बहुत हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कभी भी किसी के लिए पूरी रात नहीं रुका, लेकिन तुम्हारी एक सांस ने मुझे रोक लिया। अहाना के होंठ कांपे, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी, मैं वो सब पूरा करूंगा। एक एक पल, हर सांस मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर रिश्ते के खिलाफ, हर लोगों के खिलाफ, हर दिन, हर रात। अहाना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस एक बार हाँ कह दो। अहाना फूट पड़ी, सीधे उसकी बाहों में, धीरे से बोली, हाँ हाँ ऋषभ, हाँ। कमरा चौंक गया। माता पिता कुछ सेकंड तक हिल भी नहीं पाए। कॉरिडोर की पीली रोशनी में सम्राट बिल्कुल खामोश खड़ा था, हाथ जेब में, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा और आंखें जैसे सीधे दोनों के दिल के आर पार देख रही हो। अहाना और ऋषभ दोनों वहीं थम गए। सम्राट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा, एक एक कदम ऐसे जैसे सन्नाटा भी उसके लिए रास्ता छोड़ रहा हो। वो बिल्कुल पास आकर रुका, इतना पास कि अहाना को उसकी सांसें भी सुनाई दे रही थी। फिर हल्की, बेहद खतरनाक आवाज में बोला, रात वाली बात सोचा था छुपा लोगे? ऋषभ सीधा उसकी आंखों में देखता रहा, मगर अहाना कांप गई। सम्राट ने हल्की मुस्कान दी, वो वाली नहीं जो अच्छी लगे, वो वाली जो पेट में डर उतार दे। तुम दोनों के चेहरे देखकर लगता है रात ने सिर्फ डर नहीं निकाला, कुछ और बात भी छोड़ गई है। एक सेकंड रुका, फिर तिरछी नजर से अहाना को देखा। अहाना, तुम्हारे अंदर जो चीज मैं आज देख रहा हूं ना, वो अपनापन का वो जिद्दी दर्द है जो सिर्फ उसी को होता है जिसने जिंदगी में कभी किसी अपनों का हाथ महसूस ही ना किया हो। अहाना की आंखें भर आई, वो सच को चीर कर बोल रहा था। सम्राट उसकी तरफ झुककर बहुत धीरे, जैसे हर शब्द जख्म बनता जा रहा हो, दिल में बहुत सारे बंद दरवाजे हैं तुम्हारे। लेकिन ऋषभ, उसने ऋषभ की तरफ देखा। ये लड़का उन दरवाजों के पीछे छिपे डर से भी नहीं डरता। फिर अचानक स्वर कड़ा कर दिया, लेकिन एक बात याद रखना, रात की गलती अगर आदत बन जाए तो रिश्ते बर्बाद भी करते हैं, और आदमी खुद भी। सम्राट ने अपनी उंगली दोनों के बीच रखी, एक चेतावनी की रेखा की तरह। मैं तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है ये नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे जवाब पता है। लेकिन अगर इस रिश्ते में सच से ज्यादा झूठ निकला ना, तो धीरे धीरे सब कुछ टूटेगा, और सबसे पहले टूटोगी तुम, अहाना। अहाना की सांस अटक गई। सम्राट पीछे हटते हुए आखिरी वार करता है,
ऋषभ, तुम्हें लगता है तुमने इस लड़की को रात में बचाया था? नहीं यार, वो वही रात थी जिसमें ये लड़की आखिरकार किसी की हो गई। दोनों सुन। सम्राट ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोला, अब फैसला तुम्हें खुद करना है, रात को याद रखना है या रिश्ते को बचाना है। ऋषभ ने रिंग अहाना के सामने खोली। किसी भी हीरे से ज्यादा चमक उसके हाथों में नहीं बल्कि उसकी आंखों में थी। वो चमक जिसे अहाना ने पहले कभी नहीं देखा था। अहाना के होंठ कांप गए, उसका दिल जैसे हल्का भी हुआ और तेज भी। रूम में हर कोई थम गया। पेरेंट्स, रिया, प्रिंसिपल सब बस उसी पल के कैदी बन गए। ऋषभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा कोई फैसला छीनने नहीं आया हूँ अहाना, लेकिन आज पहली बार मैं तुम्हें अपना सच दे रहा हूँ। अहाना के पलकों पर आंसू ठहर गए। ऋषभ की आवाज भारी हो गई। वो बोला, मैं तुमसे सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी दुनिया बनना चाहता हूँ। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा डर, तुम्हारी हर सांस अपनी जिम्मेदारी की तरह उठाना चाहता हूँ। अहाना ने धीरे से फुसफुसाया, ऋषभ। ऋषभ ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी पकड़ नर्म थी लेकिन वादा उससे भी ज्यादा मजबूत। अगर आज तुम्हें घर से निकाल दिया गया है तो तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा घर तुम्हारे सामने घुटने टेक कर बैठा है। अहाना की आंखों से आंसू गिरने लगे। इस बार टूटकर नहीं बल्कि आखिरी पहली बार किसी ने उसे चुना था, बिना शर्त, बिना डर, बिना सोच। ऋषभ ने रिंग उसकी उंगली में डालते हुए कहा, अहाना, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? कमरा सुन, दुनिया सन। अहाना बस उसे देखती रह गई। उसके माता पिता के चेहरे पर शौक, रिया के चेहरे पर डिसबिलीफ, प्रिंसिपल की सांसें भी थम गई। अहाना आगे बढ़ी, ऋषभ के हाथों को अपने दोनों हाथों में लिया और रोते हुए मुस्कुराई। घर आप हो ऋषभ? और उसने धीरे से कहा, यस। सिर्फ एक शब्द, पर उसने अहाना के 20 साल के दर्द, डर और अकेलेपन से लड़ाई जीत ली थी। ऋषभ ने उठकर अहाना को अपनी बाहों में खींच लिया। किसी की परवाह नहीं थी कि कौन देख रहा है, क्योंकि वो दोनों पहली बार किसी डर के बिना एक दूसरे को पकड़ रहे थे। अहाना के माता पिता के पास अब कोई शब्द नहीं बचे थे। उनके सामने उनकी बेटी ने पहली बार अपने दिल को चुना था, और वो भी ऐसे आदमी के लिए जिसने उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने का वादा किया था। ऋषभ ने अहाना का माथा चूमा, नर्म, सुरक्षित और पूरे हक से। अब किसी दरवाजे की जरूरत नहीं अहाना, उसने फुसफुसाया, क्योंकि अब तुम किसी कमरे में नहीं, मेरी जिंदगी में हो। अहाना उसकी छाती से लगी रही और पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि एक नई शुरुआत लिखी गई है। सम्राट मुड़कर चला गया, फिर वो चलता हुआ चला गया। इस बार सच में न बदला न गुस्सा, बस एक भारी चुप खामोश स्वीकार कि ये लड़ाई वो हार चुका है और ये हार शायद उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अपने पीछे एक ऐसा सन्नाटा छोड़कर जिसमें दोनों की धड़कनें तक टकरा रही थी। दोस्तों, कुछ लोग तुम्हें खोने से डरते हैं और कुछ लोग तुम्हें थाम कर पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। अहाना को आखिर उसका घर मिल ही गया। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत जल्द लौटूंगी एक और नए एहसास, एक नए जज्बात के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने चैनल रूहानी रिश्ते को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर कहानी, हर एहसास, हर रिश्ते में आपके साथ। धन्यवाद।